बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मेरे खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार गोश्त। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हुए 1 किलो चिकन ली हुई है, मैंने 1 किलो टमाटर लिए हुए हैं और 2 प्याज़े लिए हुए हैं। प्याज़े मैंने इसलिए लिए हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो ज़्यादा बने। अगर आपको मसाला ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप लोग प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को कटिंग कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल करके ग्राइंडर में पीस के आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बॉयल कर लेती हूँ और मैं पीस के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मेरी टमाटर और प्याज की प्यूरी तैयार हो चुकी है, मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला हुआ है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं हम तेल में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मैंने अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं इसके अंदर। ये दोनों चीज़ों को आप लोग ज़रूर फ्राई किया करें, इससे आप लोग को सालन में खुशबू आती है। और ये जो मैंने टमाटर और प्याज का प्यूरी बना के रखी हुई पेस्ट बना के रखा हुआ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसकी भुनाई के लिए इसको छोड़ देंगे अंदर पानी डाल के। हमारी जब तक इसकी भुनाई होती है हम इसको चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं दही के अंदर। यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब दही ली हुई है। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब दही ली हुई है और मैं इसके अंदर अचार गोश्त का पैकेट डाल रही हूँ। आप लोग अचार गोश्त का पैकेट के अलावा भी बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी। आप लोग को रेसिपी अचार गोश्त के पैकेट के अलावा चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी रेसिपी आप लोग को दे दूँगी। अब मैंने यहाँ पे अचार गोश्त का पैकेट शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर लीजिए। आप लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए तो आप लोग इसमें और मसाले डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे स्पाइसी ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना है, तो मैं इसके अंदर और चीज़ें शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं मिर्चें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने मिर्चें डाली हैं लाल चिली पाउडर। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल करी है। और मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके अंदर स्पाइसेस और डाल दी हैं। आप लोग को नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दही में सारे मसाले को। अब मैं चिकन जो है मैं इसके अंदर डाल के आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। जब तक हमारे मसाले की भुनाई होगी आधे घंटे में हमारी चिकन मैरिनेट हो जाएगी, मसाला रच जाएगा चिकन के अंदर। और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप मेरी टमाटर की प्यूरी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसकी भुनाई हुई है, बिल्कुल इसके अंदर से तेल ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये जो मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसकी भी भुनाई करेंगे। चिकन का है और जो दही का पानी जो है वो इसी में हमारी चिकन गल जाएगी और हम इसको भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे देख लीजिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसकी भुनाई करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। इसकी भुनाई करने के लिए रख दिया है मैंने। और ये मैंने वो पैकेट है वो मैंने 2 टेबल स्पून पैकेट का मसाला लिया है, वो अचार गोश्त का। अब हम मिर्चों को भरेंगे। अचार गोश्त में मिर्चें भरी हुई बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर विनीगर शामिल कर रही हूँ, वाइट विनीगर नहीं हो तो आप लोग नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अब मिर्चों का हम चीरा लगाएंगे इस तरह से और इसके अंदर भर देंगे हम सारा मसाला। जैसे हम मिर्चें तलते हैं ना, इस तरह हम मसाला भर देंगे उसको। सारी मिर्चों को मैं इसी तरह भर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी मिर्चें भर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी ये देख लीजिए मेरी सालन की भी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएँ। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। मैं आपको फिर साफ़ करके दिखाती हूँ आप हमारा अचार गोश्त कितना यमी और टेस्टी बना है। ये देख सकते हैं आप लोग मेरा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए, हमारा दिल करता है आप लोगों को और नई वीडियो बनाएं। हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों को वीडियो बनाते हैं, आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।